आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शमंतक मणि की कथा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शमंतक मणि की कथा द्वारका की सुधर्मा सभा में सत्राजित नाम के एक प्रतिष्ठित मंत्री थे। प्रसेन नाम का उनका एक जुड़वा हमशक्ल भाई था। वह हठी स्वभाव का था। सत्राजित निष्ठावान सूर्य भक्त थे। उनके भव्य भवन में नित्य धार्मिक समारोह हुआ करते थे। यज्ञ कुंड से उठने वाले धूम से उनके भवन का प्रांगण भरा रहता था। भवन में नित्य सवित्री मंत्र गूंजते रहते थे। इस कठोर सूर्य आराधना से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने सत्राजित को समयंतक नामक एक बहुमूल्य मणि प्रदान की। उस मणि में पारस जैसे अमोल गुण थे। विधि पूर्वक पूजा करके मणि के निकट लोहखंड रखने से मंत्रोच्चारण के साथ ही वह स्वर्ण खंड में परिवर्तित हो जाता था। इस प्रकार स्वर्ण संचय करके सत्राजित द्वारका के सबसे धनवान व्यक्ति बन गए। सत्राजित की 3 संतानें थी। इनकी ज्येष्ठ पुत्री सत्यभामा अपूर्व सौंदर्यशालिनी थी, साथ ही विलक्षण हठी स्वभाव की भी थी। उसके सौंदर्य की ख्याति द्वारका, सौराष्ट्र और आनर्त की सीमा लांघकर सुदूर मध्य देश तक फैल गई थी। उसे सुनकर शतधन्वा नामक भोजवंशीय यादव राजा ने द्वारका आकर सत्यभामा का हाथ मांगा। शतधन्वा मूलतः शूरसेन राज्य का निवासी था। उसके पिता ऋधिक अब भी शूरसेन में रहते थे और भाई कृतवर्मा द्वारका में उच्च सैनिक अधिकारी था, जो आगे चलकर कृष्ण की नारायणी सेना का सेनापति बना। सत्राजित ने शतधन्वा के विवाह प्रस्ताव पर बस इतना ही कहा, कन्या अभी विवाह योग्य नहीं है, जब होगी तब सोचेंगे। इस कथन को प्रछन्न स्वीकृति मानकर सत्यभामा से विवाह की आशा रखकर शतधन्वा अपने देश को लौट गया। कृष्ण को सूचना मिली कि मथुरा में महाराज उग्रसेन वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं, अतः उन्हें सहयोग की अपेक्षा थी। एक दिन कृष्ण सत्राजित से भेंट करने तथा उनके भवन पहुँचे। स्वागत सत्कार ग्रहण करने के बाद कृष्ण ने कहा, काका जी, आपसे एक अनुरोध करने आया हूँ। हम सब यादव मूलतः मथुरा के ही हैं। हमारे उस मूल स्थान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए महाराज उग्रसेन प्रयत्नशील है। इस समय उनके कोषागार की स्थिति ठीक नहीं है, अतः हम सबको उनकी आर्थिक सहायता करनी चाहिए। इस हेतु मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। सत्राजित के पूछने पर कृष्ण ने कहा, आप अपनी समंतक मणि मंत्र सहित मुझे सौंप दीजिए। इसे मैं उद्धव और गर्गाचार्य के हाथों महाराज उग्रसेन के पास सुरक्षित भिजवा दूंगा। सत्राजित ने सत्वर कहा, यह कैसा विचित्र प्रस्ताव है, मैं इसे कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। कृष्ण वापस लौट गए। कुछ समय पश्चात सत्राजित का भाई प्रसेन अपने अश्वारोहियों और रथ दल के साथ आखेट के लिए निकला। पूरा दल महाद्वार से निकलकर नौकाओं के द्वारा आनर्त देश पहुंचा। सत्राजित की अनुमति से वह शमंतक मणि माला के रूप में अपने कंठ में धारण करके आया था। ऋक्षवान पर्वत की तलहटी में घना वन था। यहाँ सिंहों का बाहुल्य था, परंतु वे वन के भीतरी भाग में रहते थे। प्रसेन का दल शिकारी की तलाश कर रहा था। तभी उसे एक शूकर दिखाई दिया। हाथ में भाला लेकर उसने अपना अश्व शूकर के पीछे छोड़ दिया। प्राण बचाने को शूकर वन के भीतरी भाग में घुस गया। प्रसेन को ज्ञात नहीं था कि उसके साथी पीछे छूट चुके हैं। तभी अचानक एक सिंह ने पता नहीं कहाँ से निकलकर प्रसेन पर आक्रमण कर दिया।
प्रसेन अश्व से गिर गया। कुछ क्षणों तक तो प्रसेन प्रतिरोध करता रहा, पर अंत में सिंह ने उसे मार डाला। सिंह नरभक्षी नहीं था, अतः अश्व को मारकर उसने अपनी भूख मिटाई। सत्राजित की प्राण प्रिय मणि रक्त से रंजित हो निष्प्राण प्रसेन के गले में अब भी पड़ी थी। संध्या काल समीप था। उस अरण्य का निवासी ऋक्षराज जाम्बवान अपने साथियों के साथ गुफा से बाहर निकला। उन लोगों ने प्रसेन की क्षत विषक्त निष्प्राण मानव देह देखी, पर प्रसेन के रूप में उसे कोई पहचान न सका। एक वृक्ष ने प्रसेन के गले में पड़ी मणि देखी तो उसे निकाल लिया और झरने के जल से धोकर उसे जाम्बवान के हवाले कर दिया। उस मणि के मूल्य के रूप में उन लोगों ने चिता रचकर प्रसेन की अग्नि क्रिया कर दी और अपने निवास लौट गए। जब कई दिन तक प्रसेन नहीं लौटा तो सत्राजित के भवन में कानाफूसी होने लगी कि कृष्ण ने निर्जन में प्रसेन की हत्या कर समंतक मणि हत्या ली है। सत्राजित के अनुरोध पर आहूत सुधर्मा सभा में उसने यही आरोप कृष्णा पर लगाया और न्याय की मांग की। सत्राजित द्वारा कृष्ण पर लगाए गए इस जघन्य आरोप पर सुधर्मा सभा में चारों ओर से आवाज गूंज उठी, यह झूठ है, सत्राजित को धिक्कार है, धिक्कार है। कृष्ण ने अपने आसन से खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाए और जब सभा में शांति स्थापित हो गई तो वे स्निग्ध वाणी में बोले, न्याय प्राप्ति के लिए निर्भीक कथन की जो शिक्षा काका सत्राजित ने दी है उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैंने ऐसा कोई कुकृत्य नहीं किया है। मुझे किसी मणि का लालच नहीं है। मैंने काका से समंतक मणि मांगी अवश्य थी, परंतु अपने लिए नहीं अपितु मथुरा वासियों की गिरती आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उसकी मांग की गई थी। वैसे भी बल या छल से मणि प्राप्त कर लेने से कोई लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि बिना मंत्र के वह न सिद्ध होगी और न फल देगी। जो भी हो, मैं इस सभा को वचन देता हूँ कि उस मणि को कहीं से भी खोज कर काका को सौंप दूंगा। दूसरे ही दिन कृष्ण मृगया कुशल सैनिकों एवं अरण्य की पूर्ण जानकारी रखने वाले वन गुप्तचरों के साथ ऋक्षवान के अरण्य की ओर चले। गुप्तचर चारों ओर फैले थे। कड़ी जांच चल रही थी, तभी एक ऋक्ष उनके हत्थे चढ़ गया। सूत्र जोड़ने पर ज्ञात हुआ कि प्रसेन एक सिंह के हाथों मारा गया है। मणि इस समय जाम्बवान के पास है। यादव सेना ने जाम्बवान की विशाल गुफा को घेर लिया। सेनापति द्वय सात्यकी और अनादृष्टि सैनिकों के साथ अंदर गए। श्री कृष्ण साथ में थे। सात्यकी ने सबका परिचय दिया और अनुरोध किया कि मणि वापस कर दी जाए, क्योंकि इससे वृष्णिवंश के नेता कृष्ण की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जाम्बवान चतुर व्यक्ति था। उसने 27 दिन तक युद्ध करके जब यह निश्चय कर लिया कि कृष्ण सामान्य मनुष्य नहीं है, तो उसने कोमल कंठ से प्रार्थना करते हुए कहा, यदि कृष्ण मेरी सर्वगुण संपन्ना सुंदर कन्या जाम्बवती से विवाह कर ले तो मैं मणि में उन्हें दहेज के रूप में दे दूंगा। काफ़ी सोच विचार के बाद कृष्ण ने विवाह करने की स्वीकृति दे दी और मणि तथा एक नारी रत्न लेकर द्वारका लौट आए। सुधर्मा सभा में कृष्ण ने समंतक मणि सत्राजित को सौंप दी। उसने मणि तो ले ली, पर यह सोचकर वह बहुत लज्जित हुआ कि उसने श्री कृष्ण जैसे महापुरुष पर मिथ्या आरोप लगाया। इस पश्चाताप से उसने अपनी पुत्री सत्यभामा कृष्ण को अर्पित कर दी। कृष्ण लाक्षागृह की घटना सुनकर बलराम के साथ हस्तिनापुर चले गए। उधर शतधन्वा को जब यह ज्ञात हुआ कि सत्राजित ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण से कर दिया है, तो वह अत्यधिक क्रुद्ध हो उठा। द्वारका आकर उसने सत्राजित की हत्या कर दी।
और समंतक मणि चुराकर मध्य देश की ओर निकल गया। कृष्ण जब लौटकर आए तो उन्हें इन घटनाओं का पता चला। उन्होंने शतधन्वा के भाई कृतवर्मा को बुलवाया और उससे पूछताछ की। कृतवर्मा ने बताया कि शतधन्वा ने काशीराज का आश्रय ग्रहण किया है और मणि अक्रूर जी को दे दी है, जो उसे लेकर मथुरा चले गए हैं। अब मणि का कोई महत्व नहीं रह गया था, क्योंकि उसके सिद्ध मंत्रों का ज्ञाता मर चुका। फिर भी न्याय की मांग थी कि हत्यारे शतधन्वा को दंड मिलना चाहिए। कृष्ण और बलराम ने सेना सहित काशी की ओर प्रयाण किया। काशी राज्य की सीमा पर ही बलराम और कृष्ण ने शतधन्वा को घेर लिया और उसका वध कर दिया। काशीराज सुबाहु भी उसके साथ था, जो शतधन्वा की गति देखने के बाद भाग निकला। अकेले कृष्ण ने उसका पीछा किया। सुबाहु ने समर्पण कर दिया और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अपार संपत्ति भेंट की। कृष्ण जब लौटे तो शिविर में बलराम ने कहा कि जिस मणि के इतने चर्चे हैं वह जरा मुझे भी दिखाओ। जब कृष्ण ने यह कहा कि मणि नहीं मिली है तो बलराम बिफर पड़े। तुम्हें भाई से अधिक मणि प्रिय है तो उसे रखो अपने पास, मैं चला। इतना कहकर बलराम रुष्ट होकर चले गए। कई महीनों पश्चात बलराम अक्रूर के साथ मथुरा से द्वारका पधारे। अक्रूर के कहने पर सुधर्मा सभा फिर आहूत की गई। सभा में अक्रूर ने काष्ठ पेटिका कृष्ण को दी, जिसमें समंतक मणि रखी थी। कृष्ण ने वह मणि अक्रूर को ही सौंप दी और मथुरा के लिए वह समस्त संपत्ति जो उन्हें काशी से मिली थी उन्हें दे दी। इस समंतक मणि के आख्यान से जुड़ी एक बात और बड़ी प्रसिद्ध है। शास्त्रों में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र दर्शन का निषेध किया गया है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उस तिथि का चंद्रमा देख लिया था, इसलिए उन्हें समंतक मणि की चोरी का मिथ्या कलंक लगा। इस आख्यान की यह महिमा है कि जो इसे पढ़ता या सुनता है उसे चंद्र दर्शन के दोष से मुक्ति मिलती है। मित्रों, यह थी समंतक मणि की कथा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।